सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो सेंड की थी पालमपुर गांव की कहानी, और उसमें हमने पूरे जो गांव की जो कहानी है पालमपुर गांव की, वो डिटेल से आपको बताई थी। आपको याद होगा, हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप अच्छे से होमवर्क करेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हैं इस लेसन के जो पालमपुर गांव की कहानी है उसके सभी प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेंगे प्रश्न नंबर 1 से 5। जो 1 से 5 अभ्यास के प्रश्न हैं एनसीईआरटी की बुक जो है, हमारी जो कक्षा 9th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके हम क्वेश्चन लेंगे 1 से 5। पहले 5 प्रश्नों के उत्तर आपको डिटेल से समझाएंगे और आप भी अपने नोटबुक में ये सभी नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो बच्चों, सबसे पहला है अवस्थिति क्षेत्र। अवस्थिति क्षेत्र, अवस्थिति क्षेत्र क्या होता है? आप प्रश्न नंबर जो पहले का क भाग है इसका उत्तर समझें। अवस्थिति क्षेत्र का मतलब है कि ये जो पालमपुर गांव है ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि यहाँ ये कहाँ पर बसा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम ये बता सकते हैं कि ये बड़े गांव और छोटे गांव, यानी कि कुछ बड़े गांव हैं, कुछ छोटे गांव हैं और कुछ कस्बे हैं, इनसे घिरा हुआ है जो पालमपुर गांव है। क्योंकि पालमपुर गांव के पास में एक बड़ा गांव है और उसका नाम है रायगंज। क्या नाम है? रायगंज। एक बड़ा गांव है पालमपुर के पास में, रायगंज गांव है और एक कस्बा है शाहपुर, और साथ में एक कस्बा भी है शाहपुर। एक छोटा सा कस्बा है शाहपुर और एक बड़ा सा गांव है रायगंज। इनसे घिरा हुआ गांव है। तो ये तो हो गई इसकी अवस्थिति क्षेत्र। दूसरा है, अगर ख भाग जो है वो क्या है, गांव का कुल क्षेत्र कितना है। तो बच्चों, गांव का जो कुल क्षेत्र है वो हम आपको बताते हैं। देखो, जो गांव का जो कुल क्षेत्र है वो किस प्रकार से है। तो देखिए, जो कृषि भूमि है कुछ सिंचित है, कुछ असिंचित है। तो देखो बच्चों, जो सिंचित क्षेत्र है वो 200 हेक्टेयर है और असिंचित है वो है 50 हेक्टेयर। और भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चरागाहों आदि के क्षेत्र के लिए, और ये है 26। तो प्यारे बच्चों, ये जो है, जो ख क्वेश्चन है हमारा, इसका उत्तर क्या आएगा कि 200 जमा 50 और जमा 26। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 276। 276 आपने अपने उत्तर में लिखना है कि गांव का कुल क्षेत्र कितना? 276 हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे ग प्रश्न, भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। तो देखो बच्चों, भूमि जो कृषि भूमि है, सिंचित और असिंचित, वो दोनों मिला के 200 जमा 50 यानी कि 250 हेक्टेयर जो भूमि है वो कृषि के लिए है, जो भूमि का उपयोग किया जाता है। और 26 हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो कि कृषि के लिए उपयोग नहीं की जाती है, जहाँ पर लोगों के निवास स्थान है, जहाँ पर गांव बसा हुआ है, सड़कें हैं, तालाब हैं, चरागाह हैं। तो आपको क्लियर हो गए ये क, ख और ग प्रश्न। आप सभी अपनी नोटबुक में ऐसे नोट कर ले। और गह जो प्रश्न है, प्रश्न 1 का जो घ भाग है वो इस प्रकार से है। इसमें है सुविधाएं, कि गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमने लेसन अच्छे से आपको कराया था तो उसमें बताया था कि 2 तो प्राइमरी स्कूल हैं। जो प्राइमरी स्कूल हैं, यानी कि जो प्राइमरी के जो स्कूल हैं, प्राथमिक जो पाठशाला हैं वो 2 हैं, और एक हाई स्कूल है। भाई 2 तो प्राइमरी हैं और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जीपीएस 2 हैं, और एक क्या है, हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है।
तो ये क्लियर हो गया कि 2 प्राइमरी हैं और एक हाई स्कूल है। ये तो है शैक्षिक योग्यता। अगला है चिकित्सा। चिकित्सा में हमने पढ़ाया था पाठ में कि एक तो पीएचसी है, गवर्नमेंट पीएचसी है, यानी कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है एक, और साथ में एक निजी दवाखाना भी है, ये भी हमने बताया था, औषधालय भी है। 1+1, एक तो प्राइवेट है और एक सरकारी पीएचसी है। तो ये 2 चिकित्सा की सुविधाएं हैं। अब बाज़ार जो है, बाज़ार वहाँ का सुविकसित है। जो बाज़ार है वो क्या है कि वो सुविकसित है। कुछ छोटे दुकानदार हैं जिसमें राशन और घरेलू सामान मिलता है, तो वहाँ बाज़ार है, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि गांव के कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के पास में हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने घर के एक भाग में छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं। क्या खोल रखी हैं? दुकानें खोल रखी हैं घर के आगे, ठीक है, और जिसमें वे राशन और अन्य घरेलू सामान बेचते हैं। तो आप ये लिख सकते हो। अगला है बिजली आपूर्ति। तो देखो, बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरे गांव में बढ़िया है, उसकी सुविधा है, क्योंकि पहले ही गांव के सभी घरों में बिजली आ गई थी। तो ये सुविधा है बिजली की, बिजली आपूर्ति की सुविधा है। और नेक्स्ट है संचार। संचार है तो संचार का जो मुख्य जो साधन है वो है टेलीफोन। गांव में वो टेलीफोन है, वो मुख्य साधन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है निकटतम कस्बा। अगला जो प्रश्न है, निकटतम कस्बा कौन सा है? तो जो नज़दीक जो कस्बा हमने पहले ही बताया था वो है शाहपुर। क्या है? शाहपुर। जो निकटतम जो कस्बा है वो शाहपुर है। तो बच्चों ये जो शाहपुर, बिल्कुल देखो, रायगंज तो बड़ा गांव है। अगर गांव पूछा होता तो हम रायगंज लिखते, लेकिन अब तो हमें शाहपुर लिखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर है। अब है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? तो प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है। देखो, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। आप लिखेंगे हाँ, हम सहमत हैं, क्योंकि जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो उद्योगों में ही ट्रैक्टर बनते हैं, उद्योगों में ही ट्रॉली बनती हैं और उद्योगों में ही मशीनें बनती हैं। तो बिल्कुल हम सहमत हैं। आप ये लिखोगे कि जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और बीज बोने की मशीनें और फसल काटने की मशीनें, खरपतवार जो नाशक मशीनें हैं, वो सब ही उद्योगों में बनती हैं। तो आपने हाँ, हम सहमत हैं, क्योंकि सभी मशीनें कृषि में काम आने वाली वो सभी मशीनें जो उद्योगों में ही बनती हैं। तो आप ये उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर किया गया है बच्चों। देखो, पालमपुर गाँव में बिजली के प्रसार ने, देखो आपको पता है, जो बिजली के प्रसार से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो बच्चों बिजली के जल्दी आने से क्या होता है कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाती हैं। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्यूबवेल किसकी सहायता से चलेगा? वो बिजली से चलेगा। तो उससे क्या हुआ कि सिंचाई की पद्धति ही बदल जाती है, क्योंकि पहले तो लोग बिजली के आने से पहले लोग करते थे रहट का प्रयोग। अब रहट की सहायता से उसका प्रयोग करते थे। रहट क्या होता है बच्चों? एक कुआं होता है और उस कुएं में बहुत सारी बाल्टियों को एक साथ बांध दिया जाता है, और वो बाल्टियों से बैलों की सहायता से, जो बैल होते हैं जो हल में जोतते हैं, बैलों की सहायता से वो रहट चलता था। वो बैल चक्कर काटते रहते थे। जिस तरह ये कुआं है और इसके चारों तरफ बैल और हल चक्कर काटते थे, तो पानी बाहर आता था। फिर वह सभी बाल्टियाँ कुएं में वापस चली जाती थी, फिर पानी बाहर आता था। तो इस प्रकार से खेतों की सिंचाई की जाती थी। वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत मेहनत होती थी, और अच्छे से सिंचाई हो भी नहीं पाती थी। तो उन्होंने अभी जो ट्यूबवेल से सिंचाई होने लगी, तो ये जो पानी आता है ना, इससे क्या हुआ कि भाई बिजली के प्रसार से किसानों की मदद हो गई। तो आप ये लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ज़्यादा जनसंख्या होगी तो क्या होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें हमारी जो नीड है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सिंचित क्षेत्र है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये यहाँ पर कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर कि देखो सिंचित जो क्षेत्र है उसमें फिर एक फ़ायदा होगा कि जब अगर सिंचित क्षेत्र बढ़ जाएगा तो ज़्यादा फसलें भी हम उगा सकते हैं। एक ही भूमि पर 2-3 तरह की फसलें यानी कि बहुफसल प्रणाली को भी हम यहाँ पर अपना सकते हैं। इसलिए सिंचित क्षेत्र का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की व्याख्या करें। एक सारणी की बनाइए, वितरण की एक सारणी बनाइए। तो प्यारे बच्चों आप ये बहुत ही आसानी से बना सकते हो क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। वो कैसे अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो बच्चों ये 450 परिवार हैं पालमपुर में। हम जगह ढूंढते हैं, कहीं पर खाली जगह होगी हम वहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास खाली जगह है प्रश्न नंबर 5 के लिए। तो देखो बच्चों परिवारों की संख्या हम यहाँ लिखेंगे, संख्या परिवारों की, किसकी संख्या है ये, परिवारों की संख्या हमने लिख ली। और भूमि का क्षेत्रफल, जो भूमि है उसका क्षेत्रफल हम लिख लेंगे। आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिख लेना। तो देखो बच्चों 150 ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो भूमिहीन हैं। कैसे परिवार हैं वे, भूमिहीन। और फिर हमारे पास 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। और भाई फिर हमारे पास बच गए 60 परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तालिका या सारणी बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे प्रश्न नंबर 1 से 5 प्रश्न। अभी हमारे जो टोटल प्रश्न ज़्यादा हैं तो मैं एक प्रश्न और आपके लिए करा देती हूँ, 6ठा प्रश्न, क्योंकि 6 प्रश्न आज हम कर लेते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ले रहे हैं वो, जो न्यूनतम मजदूरी, कम से कम कितनी मजदूरी श्रमिकों को मिलनी चाहिए उसको बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी। क्या बोलते हैं, न्यूनतम मजदूरी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो न्यूनतम मजदूरी है 300 रुपये, लेकिन कुछ परिवार 300 रुपये से भी कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं, क्या कारण है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जो किसान हैं, अभी हमने बताया था कि 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, जो भूमिहीन किसान हैं। तो वो क्या है कि ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, तो वे खेतीहर श्रमिक हैं। और ऐसे श्रमिकों की देखो 150 परिवार है जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे श्रमिकों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इससे कम मजदूरी भी उनको मजदूरी पर मजदूर उनको मिलने उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि मिलने आसान हो जाते हैं। इसलिए वो कम मजदूरी देते हैं और लोग काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं कम मजदूरी पर, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। खेती हर यानी कि जिनके पास खेती नहीं है, यानी कि जो ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती नहीं है, यानी कि खुद की ज़मीन नहीं है, यानी कि भूमिहीन किसान हैं, वो 150 हैं और 150 परिवार हैं। तो उनको वो काम करने के लिए कम मजदूरी पर तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों ये लिख देना। प्यारे बच्चों ये हमारे थे 6 प्रश्न, पहले से 6ठे प्रश्न तक मैंने आपको कराया है। आगे जो 7वें प्रश्न से आगे के जो सभी प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अभी आपके लिए होमवर्क यही है कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे बात करेंगे, आपके पास काम भेजेंगे, आप पूरे के पूरे 1 से लेकर के 6 प्रश्न तक अपने नोटबुक में नोट कर लें और समझ लें। ओके बच्चों, थैंक यू।